अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का द्वितीय पार्ट हम शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा, अतिथि देवो भव। शकुंतला कुटिया में विराजमान है, वहाँ पर दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है और उसके पश्चात शकुंतला जो है अनन्य मन से दुष्यंत की तरफ उसका मन लगा हुआ था, इसलिए सामने पहुँचे हुए दुर्वासा ऋषि को समझ न पाई। तो उसके बाद उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हें जो है जिसको तुम इतने ध्यान से याद कर रही हो, वह तुम्हारे याद दिलाने पर भी तुम्हें याद नहीं करेगा। तो उसके पश्चात प्रियंवदा कहती है, हाधिक 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 हाधिक, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। अप्रियमेव संवृत्तम, यह तो अनर्थ ही हो गया। कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। कस्मिन्नपि, किसी पूजार्हे, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति, अर्थात दुष्यंत के चिंतन में आसक्त होने के कारण, दुष्यंत के चिंतन में आसक्त होने के कारण वह जो है अपराध युक्त, शून्य हृदया शकुंतला, अपराधा, शून्य हृदय वाली शकुंतला ने अपराध कर दिया है। पुरो अवलोक के सामने देख करके, न खलु यस्मिन कस्मिन अपि, निश्चित रूप से सामने देखकर जिस किसी ने यह अपराध नहीं किया है। साधारण व्यक्ति के प्रति इन्होंने अपराध नहीं किया है। एसह दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह तो सुलभ कोपी दुर्वासा ऋषि हैं, सहजतः स्वभावतः क्रुद्ध हो जाने वाले दुर्वासा ऋषि हैं। इस प्रकार से सप्तवा शाप दे करके वेग बलोत फुल्लया, वेग के बल से युक्त दुर्वार्यागत्या प्रतिनिवृत्त हैं, वह दुर्निवार्य गति से प्रतिनिवृत्त हैं, वह लौटे जा रहे हैं। दुर्निवार्य गति से वे लौटे जा रहे हैं। तो फिर अनुसूया क्या कहती है? अनुसूया कहती है कि को अन्यो हुत वहाद दग्धुम प्रवहति, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जलाने में समर्थ हो सकता है। गच्छ जाओ पादयों प्रणम्य निवर्तयेनम, यावत अहम अर्घोदगम उपकल्पयामि। गच्छ जाओ पादयों प्रणम्य, उनके चरणों में गिर करके प्रणाम करके, निवर्तयेनम, उन्हें एनम निवर्तयन, इनको लौटा लाओ, यावत अहम, तब तक मैं, अर्घोदकम, अर्घ उदक उपकल्पयामि, तब तक मैं अर्घ और उदकम जल को उपकल्पयामि, तैयार करती हूँ। इसके पश्चात प्रियंवदा क्या कहती है? इसके पश्चात प्रियंवदा कहती है, तथा, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करती हूँ। तो अनुसूया जो है पदांतरे स्खलितम निरूप्य, कुछ पग चलने के पश्चात पदांतरे स्खलितम निरूप्य, वह गिरने का अभिनय करके, अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम ममाग्र हस्तात्, अहो अत्यंत आवेग से, घबराहट से
स्खलितया लड़खड़ाती हुई गति से चाल से प्रभ्रष्ट अर्थात लड़खड़ाती हुई चाल के कारण ममाग्र हस्तात् मेरे हाथ से पुष्प भाजनम जो फूल का पात्र है प्रभ्रष्ट वह गिर गया प्रवेश करके। तो फिर प्रियंवदा क्या कहती है? तो इसके पश्चात प्रियंवदा क्या कहती है? सखी प्रकृति वक्र स्वभाव से ही टेढ़े स कस्यानुनयम प्रति गृह्णाति वह किसकी वे स्वभाव से ही टेढ़े वे महर्षि दुर्वासा किसके अनुनय को किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं? किमपि पुनः सानुक्रोशः कृता फिर भी मैंने कुछ दयायुक्त कर दिया है। तो अनुसूया कहती है सस्मितम मुस्कुरा करके तस्मिन बहवेत अपि उस दुर्वासा के विषय में इतना ही बहुत है, कथय बतलाओ क्या हुआ? तो प्रियंवदा कहती है कि यदा निवर्तितुम नेच्छति जब तक लौटने की इच्छा नहीं किए तब मया मेरे द्वारा विज्ञापितः निवेदित किया गया भगवन् प्रथम इति प्रेक्षा अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवत एको अपराधो मर्शयितव्य इति। भगवन् आपके तप के प्रभाव को तपः प्रभावस्य तप के प्रभाव को अविज्ञात न जानने वाली दुहितृजनस्य पुत्रीजन का यह प्रथमम एको अपराध यह पहला एक अपराध है, इसलिए मर्शयितव्य इति इसलिए इनको क्षमा कर दीजिए। इसके पश्चात अनुसूया कहती है ततस्ततः तब क्या हुआ? तो प्रियंवदा कहती है ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। इसके पश्चात मेरा वचन अन्यथा हो सकता है, तब मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता है। किंतु अभिज्ञान आभरण दर्शनेन सापो निवर्तिष्यत इति मंत्रयमाण एवांतर्हितः। किंतु अभिज्ञान के पहचान के आभरण आभूषण के दर्शनेन दिखाने से सापो जो साप है वह निश्चित रूप से निवर्तिष्यत वह वापस हो जाएगा, निवृत्त समाप्त हो जाएगा। इति मंत्रयमाण एवांतर्हितः ऐसा कह करके वे छिप गए, अदृश्य अंतर्निहित हो गए। तब अनुसूया क्या कहती है? अनुसूया कहती है शक्यम इदानीम आश्वसितम। अब हम लोग इदानीम इस समय आश्वसितुम शक्यम इस समय अब धैर्य धारण के लिए समर्थ हैं, अर्थात हम लोग धैर्य रख सकते हैं। अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेयांकित अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम। उस राजर्षि ने अपने प्रस्थान करते समय स्वनामधेयम अपने नाम से अंकित अंगुलीयकम अंगूठी को स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम याद करने के लिए स्वयं पहनाई थी। तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति। तस्मिन् शकुंतला उस अंगूठी से स्वतंत्र उपाय वाली हो जाएगी। तो फिर प्रियंवदा क्या कहती है?
तो फिर प्रियंवदा क्या कहती है? सखी एहि आओ देव कार्यम तावद निवर्तयावः। देव कार्य अर्थात देव पूजन निवर्तयावः संपन्न करें। इस प्रकार से प्रियंवदा कहती है बिलोक देखकर अनसूये पश्चातावत, तो देखो वाम हस्तोपहित वदना लिखितेव प्रिय सखी भर्तृगतया चिंतयात्मानम अपि नैसा विभावति किम पुनरागंतुकम। वाम हस्तोपहित वदना आलिखितीव बाएं हाथ पर, वाम हस्तोपहित बाएं हाथ पर अपने वदन अपने मुख को रखी हुई सी आलिखितीव प्रिय सखी शकुंतला मानो चित्रित सी बैठी है। भर्तृगतया पति के चले जाने पर, दुष्यंत के चले जाने पर पति संबंधी चिंता से उसे अपनी भी सुध नहीं है। भर्तृगतया पति की चिंता से आत्मानम अपि नैसा विभावयति, स्वयं की भी उसे चिंता नहीं है। किम पुनः आगंतुकम, तो फिर आगंतुक की अतिथि की क्या चिंता होगी। तो अनुसूया क्या कहती है? प्रियंवदे द्वयोरेव नवमुख एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु। नव हम दोनों मुख में, हम दोनों के मुख तक ही द्वयोः एव नवमुख एषः वृत्तान्तः, यह वृत्तांत नव द्वयोः एव हम दोनों के मुख तक ही तिष्ठतु रहे। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, तो फिर स्वभाव से ही कोमल इस प्रिय सखी की रक्षितव्या हम लोगों को निश्चित रूप से रक्षा करनी चाहिए। तो फिर प्रियंवदा क्या कहती है? को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। नवमालिका को कौन गर्म जल से सींचेगा? प्रियंवदा कहती है को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति, भला कौन नवमालिका को, चमेली को गर्म जल से सींचता है, सींचेगा? अर्थात कोई नहीं, दोनों निकल जाती हैं। इस प्रकार से विस्कंभक जो है समाप्त होता है। इसके पश्चात ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः, तत्पश्चात उसके पश्चात सोकर उठा हुआ जो है शिष्य प्रवेश करता है। शिष्य वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन प्रकाशम निर्गतस्तावद अवलोकयाम कियद अवशिष्टम रजन्या इति सुप्तोत्थितः प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन, प्रवास से लौटे हुए काश्यपेन, काश्यप के द्वारा, कर्णों के द्वारा, आदरणीय कर्णों के द्वारा, वेलोपलक्षणार्थम समय को जानने के लिए, आदिष्टोस्मि अस्मि आदिष्टः मुझको आदेश दिया गया है, प्रकाशम
तो प्रकाश में तावत प्रकाशम प्रकाश में निर्गतः निकल करके अवलोकयामि देखता हूँ कियत अवशिष्टम रजन्या इति कितनी रातें अभी शेष हैं, रात का कितना भाग अभी शेष है। परिक्रम्य अवलोक्य च परिक्रमा करके और देख करके हंत प्रभातम प्रभात हो गया है, प्रातः काल हो गया है। इसके बाद जो है समय का वर्णन देखिए श्लोक में। यात्योक्तोस्त शेखरम पतिरोषधीनाम यात्योक्तोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुणपुरः सर एक तोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। एकतः एक ओर औषधि नाम पतिः औषधियों का स्वामी, वनस्पतियों के स्वामी को चंद्रमा कहा जाता है। एकतः औषधि नाम पतिः एक और औषधियों का स्वामी अस्त शिखरम याति वह जो है अस्ताचल के शिखर की ओर याति जा रहा है। एकतः एक और अर्कः सूर्य अरुणपुरः शरः एक और जो है सूर्य भी आगे की ओर आविष्कृत है, आगे की ओर चलने वाला है। लोकः तेजोद्वयस्य युगपत् यह इस संसार में दो तेज एक साथ व्यसनोदयाभ्याम आत्मदशांतरेश नियम्यति इव जिससे इस प्रकार से जो है यह संसार दो तेजों चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ अस्त और उदय हो रहे इन विपरीत परिस्थितियों में आत्मदशांतरेषु नियम्यते इव दोनों परिस्थितियों में यह मानो नियंत्रित किया जा रहा है। अर्थात संसार को उत्थान और पतन, व्यसन और उदय अर्थात अस्त और उदय इन परिस्थितियों को जो है मानो दिखलाया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। अपिच और भी देखिए अंतर्हिते शशिन शैव कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य अबलाजनस्य दुखान नूनम अतिमात्र सुदुह सहान। शशिनि अंतर्निहिते चंद्रमा के छिप जाने पर सा एव कुमुद्वती वही कुमुदनी चंद्रमा के छिप जाने पर सा एव वही कुमुद्वती कुमुदनी संस्मरणीय शोभा में दृष्टिम न नंदयति उसकी जो यादगार शोभा है, संस्मरणीय शोभा है, दृष्टिम न नंदयति वह मेरे नेत्रों को आनंद नहीं प्रदान कर रहा है। मैं दृष्टिम न नंदयति नूनम अबला जनस्य नूनम अबला निश्चित रूप से स्त्री जनों का जो हृदय है इष्ट प्रवास जनितान अपने इष्ट के अपने प्रिय के प्रवास से उत्पन्न जो दुखान दुख है वह नूनम निश्चित रूप से अतिमात्र सुदुह
सहान वह निश्चित रूप से सहने योग्य नहीं है, अर्थात अत्यधिक असहनीय है। आगे देखते हैं। प्रविश्यापटिक्षेपेण, प्रविश्यापटिक्षेपेण, प्रविश्य अपटिक्षेपेण अर्थात बिना पर्दा उठाए हाथ से पर्दा हटाने के साथ प्रवेश करके। तो अनुसूया क्या कहती है? अनुसूया क्या कहती है कि यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य, यद्यपि सांसारिक विषयों से विमुख जनस्य हम जैसे लोगों को एतन न विदितम, यह सब ज्ञात नहीं है, तथापि फिर भी तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम, फिर भी मेरी समझ से उस राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के साथ निश्चय ही अभद्र व्यवहार किया। अनार्यम आचरितम, अभद्र व्यवहार किया गया है। शिष्य यावत उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामि, उपस्थितम तब तक उपस्थित हुई आई हुई, हवा आए हुए, होम बेलाम होम के समय, हवन की बेला के समय को, गुरुवे निवेदयामि तब तक गुरु जी से निवेदन करता हूँ, कहता हूँ। ऐसा कहकर निष्क्रांत हैं, निकल जाते हैं शिष्य। तो अनुसूया क्या कहती है? प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, तो फिर से हम क्या करें? न मे उचितेष्वपि निज करणीयेषु हस्तपादम प्रसरति, तो फिर जागी हुई भी प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, तो जागी हुई भी मैं क्या करूं? न मैं उचितेष्वपि, मेरे लिए यह उचित भी नहीं है कि निज करणीयेषु हस्त पादम प्रसरति, निश्चित रूप से करणीय कार्यों में भी, करणीयेषु निज कराणाम, निश्चित रूप से मेरे निज करणीयेषु करने योग्य कार्यों में भी, हस्तपादम मेरी जो हाथ पैर हैं, न प्रसरति अर्थात नहीं फैल रहे हैं। काम इदानीम स कामो भवतु, काम इदानीम स कामो भवतु, कामदेव की इच्छा भी इस समय स कामो भवतु, वह कामदेव की इच्छा भी अब पूरी हो। येन जिससे असत्य संधे जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता, येन जिसने असत्य संधे झूठी प्रतिज्ञा करने वाले जने व्यक्ति के प्रति शून्य हृदया सखी, शून्य हृदय वाली सखी, पदम कारिता शून्य हृदय वाली भोली भाली सखी शकुंतला, पदम कारिता अपने आप को समर्पित कर दिया। अथवा दुर्वाससः साप एष विकारयति, अथवा दुर्वासा का जो साप है यह निश्चित रूप से सब गड़बड़ कर रहा है। अन्यथा
कथं स राजर्षिः तादृशानि मन्त्रयित्वा एतावतः कालस्य लेखमात्रम् अपि न विसृजति। अन्यथा किसी प्रकार से वह राजर्षि तादृशानि उस प्रकार से मंत्रयित्वा, जैसे उस प्रकार की प्रेम भरी बातें करके, एतावतः कालस्य इतने समय से, इतने दिनों तक, लेख मात्रम अपि न विसृजति, एक लेख भी नहीं भेजा, एक पत्र भी नहीं भेजते। तत् इतः, इसलिए इस समय, अभिज्ञानम् अंगुलीयकम तस्य विसृजावः, तो इसलिए यहाँ से हम अभिज्ञान अंगुलीयकम पहचान की अंगूठी को, तस्य विसृजावः, तस्य विसृजावः, पहचान की अंगूठी तस्य विसृजावः, उनके पास भेजे। दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, दुखशीले दुख की अवस्था में। अब समस्या है कि अंगूठी ले जाने के लिए कष्ट सहने वाले दुखशीले तपस्वी जने, कष्ट को सहने वाले तपस्वी लोगों में को अभ्यर्थताम, किससे जो है प्रार्थना किया जाए। ननु निश्चित रूप से सखी गामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामि, प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वा शकुंतलाम निवेदयितुम। निश्चित रूप से यह जो सखी गामी दोष है, निश्चित ही सब दोष सखी पर ही आएगा, शकुंतला पर आएगा। इति व्यवसितापि, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग पार नहीं पाएंगे। इसलिए उद्यत होकर के प्रवास निवृत्तस्य, प्रवास से लौटे हुए तात काश्यपस्य, तात काश्यप से पिता कर्ण से, दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वा शकुंतलाम, दुष्यंत के साथ गांधर्व विधि से परिणीत विवाहित शकुंतलाम, शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाहित, और फिर आपन्न सत्वा, गर्भिणी होना की बात, न पारयाम निवेदयितुम, निवेदन करने में हम लोग पार नहीं पा सकते। इत्थम गते अस्माभिः किम, तो इस प्रकार से हम लोगों को किम करणीयम, क्या करना चाहिए। प्रवेश करके प्रियंवदा कहती है, सहर्षम, हर्ष के साथ, सखी, त्वरस्व, शीघ्र शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, शीघ्र शकुंतला के प्रस्थान, विदाई के मांगलिक कार्यों को निवर्तयितुम, पूरा करने के लिए, त्वरस्व, शीघ्रता करो। तो फिर अनुसूया कहती है, सखी, कथम एतत्, यह कैसे। प्रियंवदा कहती है, श्रीणु, सुनो, इदानीम, इस समय, सुख सहित प्रक्षिका शकुंतला सकाशम गतास्मि, इस समय सुख सहित प्रक्षिका, सुखपूर्वक शयन हुआ या नहीं। शकुंतला सकाशम,
शकुंतला के पास गतास में गई हूँ। सुखपूर्वक सोई की ने यह पूछने की इच्छा से मैं शकुंतला के पास गई हूँ। तो अनसुया कहती है ततः तब क्या हुआ। प्रियंवदा कहती है तावत एनाम लज्जावनत मुखीम परिस्वजस्य तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम। तो इस समय एनाम इस लज्जावनत मुखीम लज्जा से झुके हुए मुख वाली, लज्जा से झुके हुए मुख वाली शकुंतला को परिस्वज्य आलिंगन करके तात काश्यपम तेन एव अभिनंद तात काश्यप के द्वारा तात काश्यपेन एव अभिनंदितम पिता कर्णु के द्वारा तात काश्यपेन तात काश्यप के द्वारा अभिनंदितम जो है अभिनंदन किया गया दिष्टया सौभाग्य से। धूमाकुलित दृष्टेः अपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता। दिष्टया सौभाग्य से धूमाकुलित दृष्टेः अपि धुएं से व्याकुल दृष्टि वाला यजमानस्य पावकः यजमान का सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की जो आहुति है वह अग्नि में ही आ पड़ी है। वत्से पुत्री सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा अशोचनीयासि संवृत्ता। अच्छे शिष्य को दी गई विद्या अशोचनीयासि अशोचनीय हो गई है। अद्यैव आज ही ऋषि रक्षिता ऋषियों से रक्षित त्वाम तुम्हें भर्तुः सकाशम विसर्जयामि इति पति के पास विसर्जयामि इति भेजता हूँ। तो फिर अनुसूया क्या कहती है अथ केन सूचितः तात काश्यपस्य वृत्तान्तः। इसके बाद तो फिर किसके द्वारा पिता कर्ण को तात काश्यप को अस्य वृत्तान्तः यह समाचार बताया गया। तो फिर प्रियंवदा कहती है कि अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीरम बिना छंदो मैया वाण्या। अग्नि शरणम अग्नेह शरणम यज्ञशाला, यज्ञशाला में गए हुए प्रविष्ट हुए शरीरम बिना शरीर के शरीर रहित छंदोमयी वाण्या वाणी के द्वारा यह समाचार उनको मिला। तो अनुसूया कहती है स विस्मयम आश्चर्य के साथ कथम इव किस प्रकार प्रियंवदा संस्कृतम आश्रित संस्कृत का आश्रय लेकर के संस्कृत भाषा में क्या कहती है दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवीहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीम्यु। हे ब्रह्मन हे ब्राह्मण हे विप्र दुष्यन्तेन आहितं तेजः भुवः भूतये दधानां तनयां अग्निगर्भां शमीम इव अवीहि। हे ब्रह्मन हे ब्राह्मण दुष्यंतेन दुष्यंत के द्वारा आहितम आधान किए गए स्थापित किए गए तेज
वीर्य को, संतान को, भुवः भूतये, इस संसार के, इस पृथ्वी के, भूतये कल्याण के लिए, दधानाम धारण करने वाली, तनयाम अग्निगर्भाम समीम, तनयाम अग्निगर्भाम समीम इव अवेहि, पुत्री को अग्निगर्भाम, अग्नि है गर्भ में, जिसके ऐसी अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाली, समीम इव समी लता की भांति, समीम इव अवेहि समी लता के समान उसको समझो। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, विप्र दुष्यंतेन, दुष्यंत के द्वारा आहित स्थापित तेज, तेज संतान रूपी तेज को, वीर्य को, भुवः भूतये, इस संसार के, इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, दधानाम तनयाम, दधानाम धारण करने वाली पुत्री को, अग्नि है गर्भ में जिसके, ऐसे समीम इव अवेहि, अग्नि को धारण करने वाली समी लता के समान समझो।